प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर एक बार आपको इस संडे ऑनलाइन सर्विस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। विश्वास करता हूँ कि सब अपने अपने घरों में सेफ हैं और जो हमारा प्रिकॉशन है सभी ले रहे हैं, इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर को फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने यह अवसर को दिया कि मैं आप लोगों के बीच में फिर एक बार आ सकूँ और परमेश्वर के वचनों को आप तक पहुँचा सकूँ, इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं। और दूसरी चीज़ धन्यवाद करता हूँ मैं थॉमस अय्याकुर कि उन्होंने एक्चुअली क्या होता है, मैं जितना उनके वचनों को सुनता हूँ पवित्र आत्मा मुझसे बातें करता है और मैं मुझसे बातें करता हूँ और मुझे नए नए टॉपिक्स मिलते रहते हैं और परमेश्वर टाइम भी दे रहा है कि मैं आप लोगों को वचनों को पहुँचा सकूँ और वचन सुनते रहिए, परमेश्वर के राज्य में से बढ़ते रहिए आप लोग भी, ताकि और वचनों के द्वारा आपको कुछ और नया सीखने के लिए मिले। हालेलुया। हम अपनी आंखें भी बंद करेंगे, हमारे आज के इस वचनों को शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। आज के इस समय पे पिता परमेश्वर हर एक को आपके हाथ में देते हैं, जो कि अपने घरों से देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में कार्य कीजिए पिता परमेश्वर, उनके हृदय से बातें कीजिए और पिता परमेश्वर उनकी हर एक इच्छाओं को पूरी कीजिए पिता, हर एक ज़रूरतों को पूरी कीजिए और पिता परमेश्वर हर एक वचनों के द्वारा पिता उन्हें भरिए पिता, जो भी आज का वचन है पिता उनके जीवन में कार्य कीजिए और उनके हृदय से आप बातें कीजिए। धन्यवाद करते हैं, आगे का पूरा समय आपके हाथों में थे। प्रार्थना यीशु नाम के मधुर मीठे नाम से कृष्ण कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो हम विषय के बारे में देखने जा रहे हैं, आज जो हम चीज़ के बारे में देखने जा रहे हैं वो विषय इस प्रकार है, संदेह। इंग्लिश में देखा जाए तो डाउट। एक्चुअली ये बहुत कॉमन शीर्षक है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको इस चीज़ के बारे में कुछ बातों को बताऊँगा। संदेह यानी डाउट यानी शक करना। हम बहुत सारी जगहों पर शक करते हैं। हालेलुया। बहुत सारी हम जगहों पर हम शक करते हैं, हमें विश्वास हमारा डगमगा जाता है, हम कम विश्वास करते हैं, हम कुछ अलग ही सोच में रह जाते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज पवित्र आत्मा आपको इस वचनों के द्वारा और जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो सब सारी चीज़ें वो आप लोगों को बताएगा। हालेलुया। आइए हम शुरुआत करते हैं हमारा वचन। तो आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो है, जैसे मैंने आपको बताया, संदेह। संदेह एक ऐसी चीज़ होती है प्रियो, जब हम कोई कार्य को करते हैं, जब हम कोई चीज़ पर विश्वास करते हैं, तो उस बीच जो शक, जो शंका हमें आती है उसे हम संदेह कहते हैं, यानी डाउट कहते हैं। अगर हम कोई चीज़ पर विश्वास करते हैं और हमें वो कार्य पूरा होने पर थोड़ा भी शक है, तो उसे हम संदेह कहते हैं, उसे हम डाउट कहते हैं। हालेलुया। आज के इस हालातों में जहाँ सब चीज़ बंद है, पेंडेमिक सिचुएशन में है, कितने लोग क्वारंटाइन हो चुके हैं, कितने लोग हॉस्पिटल्स में हैं, उस सिचुएशन में जब मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, कि हालात सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। हालेलुया। तो ये सब चीज़ें होती है जहाँ हम संदेह करते हैं कि होगा कि नहीं होगा। हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है, होगा कि नहीं होगा, डाउट आ जाता है। हालेलुया। तो आज हम उस विषय के बारे में सीखने वाले हैं और बाइबल से हम ऐसे 3 व्यक्ति के बारे में देखने वाले हैं जो यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया। बाइबल में 3 ऐसे जन हैं जिसने संदेह किया, लेकिन आज हमें उनसे कुछ सीखना है, क्योंकि उनके संदेह करने से आज हमें कुछ सीखने मिलने वाला है। क्या आप लोग सीखना चाहते हैं? आइए हम सीखेंगे। वचन कहता है, अगर आप पढ़ोगे याकूब की किताब उसका 4था अध्याय उसका 6ठा वचन, तो वचन कहता है, पहला अध्याय उसका 6ठा वचन, तो वचन कहता है कि संदेह करने वाला उस समुद्र की लहर के समान है जो हवा से उछलती रहती है। हालेलुया। तो संदेह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कभी भी स्थिर नहीं रहती, जो कभी भी प्लेन नहीं रहती। हालेलुया।
तो ये कभी भी प्लेन नहीं रहती है प्रियो, ये हमेशा जो है एक हवा के समान या फिर एक समुद्र की लहर के समान इधर ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती है। हालेलुया। वैसे ही बाइबल में जब हम आज जो 3 व्यक्ति के बारे में सीखने वाले हैं, उससे हमें कुछ सीखने भी मिलेगा और हमारी परेशानी का हमें उत्तर भी मिलेगा। हालेलुया। चलिए हम अपने वचनों में जाते हैं। पहला जो व्यक्ति है वो है पतरस, जिसका वचन है मत्ती की किताब उसका 14 अध्याय उसका 22 से 23 वचन तक। हालेलुया। मत्ती की किताब उसका 14 अध्याय उसका 22 से 23। ये कहानी आप सभी को पता है। यीशु मसीह जब 5000 लोगों को खाना खिला के वापिस आ रहे थे तो रात का वो समय था, और जब वो रात के समय में यीशु मसीह अलग से पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चला गया, अलग से चला गया यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए, और जो चेले थे वो नाव लेके आगे निकल गए। ठीक है, तो नाव क्या होता है कि जब वो लोग नाव लेके आगे जा रहे होते हैं तो उन्हें एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जो सामने से पानी पर चलते हुए आ रहा है, और वो बहुत डर जाते हैं। हालेलुया। वो बहुत डर जाते हैं। तब पर भी यीशु मसीह उनसे कहता है, वचन 27 में, यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। यीशु मसीह कहता है, डोंट फियर, डरो मत, मैं हूँ। हालेलुया। उस पर पतरस क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा प्रियो। पतरस क्या कहता है कि अगर यीशु मसीह तू ही है तो मुझे वहाँ पर आने की आज्ञा दे। हालेलुया। उसके अंदर देखिए, पहली चीज़ उसके अंदर एक विश्वास है कि अगर यीशु मसीह बोलेगा तो मैं चलूँगा। ठीक है, यीशु मसीह बोलेगा तो मैं चलूँगा। तो वो क्या कहता है, अगर ये यीशु मसीह है और इसने बोल दिया तो डेफिनेटली मैं चलूँगा, मेरा चलना कंपलसरी है, मैं डेफिनेटली चल पाऊँगा उसके ऊपर। ये उसका विश्वास है। स्टार्टिंग में होगा उसका ये विश्वास है प्रियो। आगे हम देखेंगे कि जब वो यीशु मसीह उसे बुलाता है, वो चाहता है, वो पानी पर चलता भी है। प्रेज टू बी गॉड कि वो पानी पर चलता भी है। अगर विश्वास से कोई कार्य करते हैं तो वो सफल होता है प्रियो। हालेलुया। वो सफल होता है। लेकिन वचन कहता है 30वां वचन कि पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। अब वहाँ पर हवा चल रही है, अब पानी है, पानी अगर आप समुद्र में जाते हो, बोट में कभी से ट्रेवल किया आपने, तो वहाँ पानी में हवा चलती रहती है। ठीक है, पानी में हवा चलती रहती है। और जब वो जा रहा था तो वैसे ही हवा चल रही थी, और जो उसने यीशु मसीह के ऊपर फोकस किया हुआ था, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया हुआ था, वो हवा के कारण वो क्या करता है, वो उसका विश्वास डगमगा जाता है। वो और उसके विश्वास डगमगा जाते हैं, और जैसे उसका विश्वास डगमगाता है, उसे लगता है मैं गिरूंगा, उसे लगता है मैं अंदर जाऊंगा, उसमें वो जैसे वो संदेह करता है, जैसे वो डाउट करता है, डेफिनेटली वो अंदर जाता है। विश्वास करोगे डेफिनेटली चलोगे, डाउट करोगे डेफिनेटली गिरोगे। हालेलुया। जो कुछ भी करोगे डेफिनेटली वो आपके लाइफ में होने ही वाला है प्रियो, वो आपके लाइफ में होगा प्रियो। हालेलुया। यीशु उस समय उसका हाथ पकड़ता है, उसे बाहर निकालता है, और फिर वो नाव पे जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह उससे कहता है कि हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? Why you have doubt? तूने क्यों डाउट किया? जब तू चल रहा था, तूने विश्वास किया, तू डेफिनेटली चल रहा था, तो डाउट संदेह क्यों किया? तू विश्वास करके चल रहा था तो संदेह क्यों किया? हालेलुया प्रियो। यहाँ पर पतरस कर रहा था, उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो अपने मन में डाउट लेगा, क्योंकि वो जो विश्वास किया था उसके अनुसार वो चल भी रहा था। अगर वो पहले गिर जाता तो पहले गिरता तो उसको लगता कि यार नहीं करना चाहिए था, वो डाउट तो बाद में आता, लेकिन वो चल रहा था, डाउट बाद में आया। हालेलुया। हमारे लाइफ में भी फर्स्ट थिंग कि व्हेन सिचुएशन स्टैंड इमीडिएटली, जब कोई स्थिति अचानक खड़ी होती है, तब आप उस समय पर क्या करते हो प्रियो?
दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग कि जब कोई स्थिति अचानक क्रिएट होती है, आप उस पर विश्वास करके आगे बढ़ते हो, या आपने विश्वास करके जो कदम उठाया है उसके ऊपर डाउट करते हो या विश्वास के साथ आगे चलते हो। हालेलुया। उसका फोकस यीशु मसीह था, लेकिन एक डाउट की वजह से उसका फोकस भी गया और वो डूबने लगा। उसका फोकस भी गया, वो डूबने लगा प्रियो, पतरस। लेकिन वही पतरस, अगर आप पतरस की कहानी अगर आप पढ़ोगे या फिर प्रेरितों के काम पढ़ोगे, उसने कलाली में और बहुत सारी ऐसी जगहों पर उसने प्रचार किया, लोगों को मन फिराव के लिए प्रचार किया। हालेलुया। और जब वही पतरस, जब वो प्रचार करते करते इतना प्रचार किया, तो लोगों ने उसे क्या किया, उल्टे क्रूस के ऊपर उसे मार डाला। हालेलुया। उसने एक बार डाउट किया, लेकिन उस चीज़ से उसने सीखा कि मेरा अब विश्वास इम्पोर्टेंट होना चाहिए, मेरा विश्वास डाउट को नहीं लेना चाहिए बीच में। हालेलुया। ऐसी अगर कोई भी सिचुएशन स्टैंड होती है, इमीडिएटली आपके घरों में कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है इस हालातों में या फिर उस सिचुएशन में, प्रभु ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है प्रियो, तो डाउट मत करो, परमेश्वर आपके साथ है प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है, आपके मध्य में है प्रियो। आपको विश्वास रखना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है, क्योंकि वो आपकी हर एक चीज़ों को पूरा करने के लिए उस योग्य है प्रियो। हालेलुया। दूसरा, यूहन्ना की किताब उसका 6वां अध्याय 1 से लेके 14 वचन तक। ये भी कहानी आपको पता होगी, जब यीशु मसीह जब उसने कुछ 5,000 लोगों को, 5,000 तो खाली पुरुष थे, महिला भी, पुरुष, उनके बच्चे को रिलेटिव मिला के कितने लोग हो गए रहेंगे, तो परमेश्वर ने इतने सारे लोगों को खाना खिलाया, ये आपको पता होगा। हालेलुया। 5वें वचन में अगर देखेंगे तो वचन में कहता है कि यीशु मसीह ने जब देखा कि उसके पीछे भीड़ पे भीड़ आ रही है, तो उसने क्या बोला कि इनके भोजन के लिए कुछ लेके आओ, इन्हें कुछ खिलाओ। कैन यू इमेजिन गाइस कि परमेश्वर कितने लोगों की बात कर रहा है, 5,000 से भी ज़्यादा लोगों की बात कर रहा है, उन्हें बोलता है खाना खिलाओ। वचन कहता है वो खुद ही जानता था कि वो क्या करने वाला है, लेकिन फिर भी वो लोगों को परखने के लिए बोला उसने ये चीज़, फिर भी लोगों को परखने के लिए उसने ये चीज़ को बोला। हालेलुया। तो उसमें फिलिप्पियुस ने उसको क्या बोला कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी ना होगी, उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। यानी फिलिप्पियुस जो यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक था, पहले हमने पतरस के बारे में देखा, दूसरा चेला जो था वो फिलिप्पियुस, वो यीशु मसीह के साथ हमेशा रहता था, वो यीशु मसीह के साथ हमेशा हर एक जगह पर जाता था। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि जाके रोटी ले, मतलब जाके भोजन लेके आओ, तो उसके अंदर एक डाउट आया कि अरे यार कहाँ से लेके इतने लोगों का खाना। होता है ना कि इमीडिएटली अगर आपको कुछ काम बोला जाता है तो आप डेफिनेटली ब्लैंक हो जाते हो, या कुछ इमीडिएटली कुछ सिचुएशन आता है तो आप डेफिनेटली ब्लैंक हो जाते हो कि क्या करना है इस सिचुएशन में। यीशु मसीह ने प्लान करके नहीं बोला था कि तेरे को खाना लेके ही आना है तो याद रखना, नहीं, उसे इमीडिएटली बोला कि लोग आ रहे थे, ये लोग के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर। तो कहने लगा कितने लोगों का खाना कहाँ से लेके आएंगे, इतनी बड़ी रोटी लेके आएंगे 200 दिनार की, तो भी सबको थोड़ी थोड़ी मिलेगी। अरे आज हमारे जीवन में भी हम यीशु मसीह को जानते हैं, फिलिप्पियुस यीशु मसीह को जानता था, उसके बाद बोलता था हम विश्वासी भाई बहन अपने यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन फिर भी संदेह करते हैं। हम जानते हैं यीशु मसीह क्या कर सकता है। आगे वचन कहता है एंड्रियूस जो एक दूसरा चेला था, उसने एक बच्चे को लेके आया और बोला इसके पास 5 रोटी 2 मछलियाँ है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, तुझे जो करना है वो कर, या आपको जो करना है वो आप करिए।
हालेलुया, हालेलुया। यानी आपको लाने बोला तो यीशु मसीह ने बोला कि जितना मतलब पूरे लोगों का खाना लेके आना, इनके लिए भोजन का तैयारी करो करके उसने बोला। वो रोटी लेके आओ लोग के लिए करके बोलो। हालेलुया, ये लोग के लिए रोटी लेके आए, लेकिन वहाँ पर होप खत्म हो गया ऐसा नहीं था, विश्वास खत्म हो गया ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी वहाँ पर फिलिप्पियंस ने क्या किया, डाउट किया कि इतने लोगों के लिए कहाँ से देखेंगे। लेकिन एंड्रियस जो था उसने ला के दिया, बोला यीशु मसीह हमारे पास इतना है, आप इसका कुछ करिए, क्योंकि ही नोज हु इज जीसस क्राइस्ट। उसे पता है उस जिसको वो यीशु मसीह कौन है, उसको पता है एंड्रियस को कि मेरे पास इतना है, यीशु मसीह आप कुछ कीजिए। हालेलुया, समझ में आ रहा आप लोगों को कि मेरे पास इतना है, आप कुछ कीजिए। जहाँ पर हम ब्लाइंड हो जाते हैं ना, हमारे मन में डाउट आते हैं, अरे कैसे होगा ये चीज़, ये होगा कैसे होगा, आप ही बताइए, आप समझाइए, आप बड़े हैं, है ना। हम ब्लैंक हो जाते हैं पूरी रीति से प्रियो, हमें कुछ नहीं सोचता और हमारा विश्वास क्या करता है, डाउट को ढूंढता है, संदेह को ढूंढता है, ये कैसे करेंगे, होगा कि नहीं होगा। हालेलुया, तो मैं जब आप ये चीज़ जानते हैं कि आप जो आपसे मांग रहा है और उसके पास इतनी शक्ति रखता है वो कि वो उस 5 रोटी और 2 मछली से बहुत बड़े चमत्कार कर सकता है। हालेलुया, उस 5 रोटी और 2 मछली से बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता है। आज आपके लाइफ में आपको पता है यीशु मसीह आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन हम यहाँ तिगड़ा मार रहे, उधर तिगड़ा मार रहे कि कहीं ना कहीं से कुछ अरेंज हो जाए, क्योंकि आप ब्लैंक है, आपका दिमाग खाली है, आप कुछ सोच नहीं पा रहे। समझ में आ रहा है लोगों को, आप अपने प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, आपने उसका एक्सपीरियंस किया है, फिर भी आज आप ब्लैंक हैं, फिर भी आज आप डाउट करते हैं कि कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। हालेलुया, लेकिन वही फिलिप्पियुस यीशु मसीह का चेला था, उसने क्रीस, फेरागिया और साइरिया ऐसे ऐसे बड़े बड़े जगहों पर उसने क्या किया, प्रचार किया, और अंत में उसको क्रूस के ऊपर लटका कर पत्थर मार मार कर मार डाला गया। हालेलुया, उसे ऐसी मौत से मार डाला गया, लेकिन वो मरा नहीं, तो वो पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसने अनुभव किया था कि कौन यीशु मसीह है, और आज मुझे उस चीज़ को लोगों तक बताना है। अब डाउट नहीं करना है, अब विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हालेलुया, वैसे आप भी अपने लाइफ में जब कुछ रास्ता नहीं समझ में आता है, तब यीशु मसीह कौन है आप ये जानते हैं, उस पर विश्वास कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए, वो डेफिनेटली आपको देगा। हमें लास्ट चीज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब उसका 20 अध्याय 25 से 29। यहाँ पर हम थॉमस की कहानी देखेंगे, जो यीशु मसीह का चेला था। वो भी यहाँ पर यीशु मसीह जब मरकर जी उठते हैं, हालेलुया, जब यीशु मसीह मरकर जी उठते हैं, तो वहाँ यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से मिलते हैं, लेकिन जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं तब वहाँ पर थॉमस नहीं रहते हैं, और जब सेकेंड टाइम यीशु मसीह आने का टाइम रहता है 8 दिन के बाद, वचन कहता है कि जब वो फर्स्ट बार मिलता है उसके 8 दिन के बाद सेकेंड टाइम मिलता है। ठीक है, तो जब वो सेकेंड टाइम मिलने वाला रहता है, तभी लोगों ने उसको बताया रहता है थॉमस को कि हमको यीशु मसीह मिला, हमने उसको देखा है। थॉमस क्या करता है, वो विश्वास नहीं करता है, वो पूरा डाउट करता है। वो कहता है कि जब तक मैं उसके हाथ के छेद, पैर के छेद, घाव नहीं देख लेता, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। उसके हाथ के छेद में उंगली डाल नहीं पाऊँगा, तब तक विश्वास नहीं करूँगा।
कौन बोल रहा है? ऐसा थॉमस, जो यीशु मसीह का चेला था। और वचन कहता है मार्कुस की किताब 9वां अध्याय उसका 31 वचन, 31 वचन कहता है कि यीशु मसीह ने सब कुछ बताया हुआ था कि मैं मरूंगा, गाड़ा जाऊंगा, फिर तीसरे दिन जी जाऊंगा। उसको बताने के बावजूद भी वो विश्वास नहीं करता, बोलता जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। जब यीशु मसीह आता है तो क्या करता है? तुम्हें शांति मिले, और पहले जाके थॉमस को बोलते हैं, देख मेरे हाथ में उंगली डाल, मेरे छेद में उंगली डाल, देख आई एम द रियल वन हु इज हियर, मैं जिंदा हुआ हूँ, ये विश्वास है। थॉमस कभी क्या करता है? उसे विश्वास करता है। आज हमें बातें पता है परमेश्वर की, क्या बाइबल में क्लियर लिखा है? ये सब समय आने वाला है, ये सब समय से हमें झेलना है, ये सब समय। लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, हम छोड़ देते हैं हर एक चीज़ों को। हमें भूलना नहीं है प्रियो, हमें भूलना नहीं है कोई भी चीज़ को। जब हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, रिमेंबर गॉड्स वर्ड, हमें परमेश्वर के वचनों को वापस लेके आना है। नहीं तो हम डाउट करने लगेंगे कि नहीं, जब तक देखूंगा नहीं तब तक नहीं होगा। क्या जब तक देखूंगा नहीं तब तक नहीं होगा? नहीं, जब तक अभी परमेश्वर के समय को देखूंगा नहीं तब तक नहीं होगा। लेकिन ये समय तो आ ही चुका है, लेकिन हमारे मन में फिर भी संदेह है, हमारे मन में फिर भी हमारे मन में फिर भी डाउट है, क्योंकि हम चीज़ भूल चुके हैं। वचन क्या कहता है? वो चीज़ हम भूल चुके हैं। हमें वो चीज़ याद नहीं है। परमेश्वर के वचनों को याद करो प्रियो। अगर तुम परमेश्वर के वचनों को भूल गए हो, उसे याद करो, उसे मनन करो, उसे पढ़ो, उसे सीखो। अगर आप नहीं करोगे तो आपको कोई आके बताएगा ना कि परमेश्वर आने वाला है, आपको तो याद ही नहीं है, आपको याद ही नहीं है, तो आप कैसे आप उस चीज़ के लिए तैयार रहोगे? इसलिए परमेश्वर के वचन को याद कीजिए। आप बोलोगे जब तक वो आता नहीं तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा, तब तक डाउट आएगा कि नहीं आएगा? ये बोल के तो गए, आएगा कि नहीं आएगा? हालेलुया। याद करो उन चीज़ों को। और थॉमस भी, उसने केरला आया इंडिया में, और इंडिया में उसने बहुत सारे जगह पर प्रांतों स्टेट्स में उसने प्रचार किया। और उसकी मृत्यु जब वो पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था तब उसके पीठ पर भाला मार दिया गया, लोगों ने उसे भाला मारकर मार दिया। तो आप इस चीज़ को याद रखो प्रियो कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको डाउट नहीं करना है। कोई भी सिचुएशन हो आपको डाउट नहीं करना है, आपको हर एक सिचुएशन में क्या करना है? स्थिर खड़ा रहना है, विश्वास करना है। क्योंकि फर्स्ट सिचुएशन में जब इमीडिएटली कुछ होता है तब डाउट आता है, लेकिन डाउट विश्वास का उपयोग। ऐसा नहीं बोल रहा, डाउट कॉमन चीज़ सबको आता है, मेरे को भी आता है। आई एम नॉट अ, बोलते हैं ना, मैं एकदम पोतरे नहीं हूँ कि मुझे नहीं आता, मुझे भी आता है, लेकिन विश्वास करना ज़रूरी है। आज के इस हालातों में हमें विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा हम हर एक चीज़ को आज जीत सकते हैं। प्रार्थना ही के द्वारा हम सब कुछ जीत सकते हैं। प्रियो, हमें जीतना है, हमें इस कोरोना वायरस पर आई बीमारी के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। प्रियो, हालेलुया। कोई भी सिचुएशन स्टैंड हो, विश्वास कीजिए, इमीडिएटली हो तो पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है, तो डाउट मत करना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। विश्वास करिए और परमेश्वर के वचनों को याद रखिए। हालेलुया। ये 3 जो चेले हैं, एक्चुअली ये सब यीशु मसीह के साथ ही रहने वाले हैं, और हमें भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने साथ रखा है। हमें भी सब हर एक चीज़ का ज्ञान है, नॉलेज है। हमें भी परमेश्वर ने अपने हर एक ज्ञान नीति से भरा है। हालेलुया। अगर ये कर सकते हैं तो हमसे भी हो सकता है, लेकिन अगर ये आगे चल के प्रचार कर सकते हैं, ये और आगे बढ़ सकते हैं, तो हम भी बढ़ सकते हैं। प्रियो, हमारा भी विश्वास मजबूत हो सकता है। अब्राहम की तरह, जब अब्राहम का विश्वास इतना पक्का था, उसने अपने बेटे को बलि करने चला गया था,
अपने खुद के बेटे को बलिदान करने चला गया था। उसने थोड़ा सा भी डाउट नहीं किया कि परमेश्वर से क्यों पूछेगा, लेकिन वो चला गया। हालेलुया। होगा, अगर आप करते उस डाउट करना छोड़ोगे तो जरूर विश्वास आपका बढ़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों को द्वारा सभी को आशीर्वादित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। मेरे बात करते सर्वशक्तिमान पिता, सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर उन लोगों के बीच में आपकी उपस्थिति मांगता हूँ। पिता शंका निकल जाए, संदेह निकल जाए, डाउट निकल जाए, शक निकल जाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपका पूर्ण विश्वास है पिता परमेश्वर। हर एक चीज़ जो भी करें यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से करें और विश्वास के साथ मांगे पिता, क्योंकि वचन कहता है मांगोगे तो पाओगे। पिता मांगे तो विश्वास के साथ मांगे, पूरे विश्वास के साथ मांगे, और हर एक विश्वास के साथ मांगो वो चीज़ आपको मिल लीजिए, उनके हर एक की जीवन में कार्य कीजिए। प्रार्थना यीशु नाज़री के मधुर मीठे नाम से करते हैं, सुनो कबूल कीजिए पिता। मैं प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करे, प्रभु आप सभी को आशीर्वाद कीजिए करे, आपके जीवन में कार्य कीजिए। सेफ रहिए, प्रिकॉशन लेते रहिए और साथ ही साथ विश्वास के साथ हर एक बात चीज़ को कीजिए। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा।